हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। देखो प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखो हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया, मेजरमेंट में एरर स्टार्ट किया और एरर्स के हमने कुछ टाइप्स की स्टडी की। ठीक है, जो भी एरर के टाइप थे, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर। नाउ अब कैलकुलेशन वाइज जहाँ से न्यूमेरिकल्स जो IIT JEE या नीट में आएगा बच्चों, वो होता है फर्स्ट कंसेप्ट एब्सोल्यूट एरर। इसका कुछ पार्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जब भी हम लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, देन क्या होता है, हमें जो रीडिंग्स है वो n टाइम्स लेनी होती है। n का मीनिंग क्या हो गया, लगभग 4 5 6 7 अप टू 10 ऐसे टाइम्स तक हमें रीडिंग लेनी होती है। बिकॉज अपने पास जो एक रीडिंग आई है उसको हम एक्यूरेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, ए मीन या फिर ए एवरेज फाइंड करते थे। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है तो अपने पास सबसे पहले ए मीन और वी कैन राइट ए एवरेज। एवरेज क्या हुआ, व्हेन वी टेक n रीडिंग्स, जब हमने n रीडिंग ली, देन इफ द रीडिंग आर A1 A2 A3 A4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रीडिंग। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ए मीन क्या होता है, देखो हमें किसी भी क्वांटिटी का जब एवरेज फाइंड करना होता है तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो लेट जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया देन रीडिंग वाज A1, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इट वाज A2, सिमिलरली A3 A4 अप टू AN। देन क्या हो जाएगा, ए मीन जो आएगा सम ऑफ रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। क्लियर। अब यहाँ जो ये ए मीन आएगा इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए ट्रू वैल्यू। क्लियर। और हमने फाइंड किया था डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1 क्वांटिटी, एंड इसको हमने लिखा था ए मीन माइनस A1 और इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मीनिंग हो गया एरर ऑलवेज किस में होगी, पॉजिटिव साइन के साथ होगी। ठीक है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सिमिलरली क्या आया था, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2 एंड डेल्टा AN इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN। सिमिलरली तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN आर नोन एज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली A1 A2 A3 A4 वोटेवर जो भी है। क्लियर है, आया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने ए मीन फाइंड कर लिया था। देन अब सेकंड जो बच्चों, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सेकंड जो है इसको हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है, क्या करना हमें, जो एब्सोल्यूट एरर है इसका हमें मीन फाइंड करना। मीन का मीनिंग क्या हो गया, एवरेज। क्लियर। नाउ देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A बार एंड इट्स वैल्यू विल बी मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। मॉड्यूलस का मीनिंग समझते हो ना आप, जो भी मोड के अंदर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट में भी अगर नेगेटिव हो तो वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। नाउ इसी के साथ नेक्स्ट जो है ये होता है बच्चों रिलेटिव एरर। ये फर्स्ट ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, या नेमिंग करें तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है बच्चों, देखो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर
इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ए मीन। क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए मीन, दैट इज रिलेटिव एरर। ठीक है, डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए मीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव एरर। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये क्या होगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, बच्चों परसेंटेज एरर क्या होता है? जब रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए मीन इंटू 100। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर में इस तरीके से 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल करते हैं और उसमें हम क्या करेंगे? ऑल 4 केसेस जो बच्चों इनको एक साथ सोल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल let number of readings, let number नहीं इसलिए तो let readings of an experiment या measurement are 1.40, 1.41, 1.39, 1.42, 1.38। ठीक है, लेट रीडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर दीज 1.40, 1.38। फाइंड फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार, रिलेटिव एरर, एंड फोर्थ परसेंटेज एरर। जो भी कंसेप्ट है वो हम क्या करेंगे? एक ही न्यूमेरिकल में 4 कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो देखो सबसे पहले लेट रीडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब आपको ऐसे कितने भी क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं। रीडिंग जो अभी मैंने 5 रीडिंग दिया आपको, इट में भी 10 हो, 7 हो, 8 हो, वॉट एवर जो भी हो, कंसेप्ट ये रहेगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट मीन वैल्यू। ठीक है, या फिर मीन रीडिंग। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया ए मीन। ए मीन कितना हो जाएगा? सम ऑफ रीडिंग्स 1.40 प्लस 1.51 प्लस 1.39 प्लस 1.42 प्लस 1.38 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रीडिंग कितना हो गया? 5। ओके, नाउ अब देखो इनका हमें क्या निकालना है? ए मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का कंसेप्ट क्या रहेगा? 1.41 1.39 मतलब कितना हो गया दोनों का एवरेज? 1.4। यहाँ पे 4 और 38 1.38। आप देखो यहाँ पे जब एवरेज आप फाइंड करोगे ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 1.40। दिस इज द ए मीन फॉर दिस ऑल रीडिंग्स। क्लियर है? आया समझ में? ये आप जब सोल्व करेंगे तो यही आएगा। मैंने आइडिया से कर दिया है बिकॉज यहाँ पे 1 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे डाउन है, फिर अगेन अप अगेन टू डाउन। ठीक है, तो एवरेज याद आएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए मीन। नाउ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या आएगा? डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मीन माइनस A1। ओके, नाउ ए मीन 1.40 माइनस A1 1.40। इसका मीनिंग जो फर्स्ट रीडिंग थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी बच्चों। ठीक है, वो एक्यूरेट है। क्लियर? कितना हो गया? 0। नाउ डेल्टा A2, डेल्टा A2 एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग क्या हो गया? ए मीन माइनस A2। क्लियर? ए मीन 1.40 माइनस A2 1.40।
0.41, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, देखो जब माइनस करेंगे तो क्या हो गया 0.01, ये माइनस में होगा बट किसके अंदर है, मोड के इनसाइड है, इट मीन्स क्या हो गया, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, नाउ सिमिलरली क्या आ जाएगा डेल्टा A3, और देखो डेल्टा A3 कितना हो जाएगा 1.40 माइनस 1.39, 0.01, डेल्टा A4 0.02, डेल्टा A5 0.02, ठीक है। तो ये क्या आ गए बच्चों, एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ रीडिंग, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, ऑलवेज पॉजिटिव, टेक एवरी रीडिंग ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइड बाई 5, क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, डेल्टा A बार इज इक्वल टू 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01, 0.02, 0.02 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा A बार इज इक्वल टू, देखो 0.246, 0.06 डिवाइड बाई 5, ये क्या आ गया डेल्टा A बार, क्लियर है। अब देखो डेल्टा A बार इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करेंगे, बात तो एक ही रहेगी। तो क्या हो गया 6/5 इंटू 100, अब आप 6 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया 1.2, 1.2, और ये जो डिवाइड में कितना रह गया बच्चों 100, तो डेल्टा A बार जो आएगा इट्स वैल्यू विल बी 0.012, ये आ गई, क्योंकि हमें क्या करना है, नीचे 100 में डिवाइड में कितना है 100 है, 2 0, आप हमें क्या करना है 2 डिजिट शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो कितना हो गया 0.012, आया समझ में, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नाउ थर्ड कंसेप्ट रिलेटिव एरर, थर्ड वन इज रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चों, डेल्टा A बार डिवाइड बाई A मीन, ठीक है। नाउ डेल्टा A बार 0.012 डिवाइड बाई A मीन, मीन कितना आया था 1.40, क्लियर है। यहाँ से क्या मिल जाएगा रिलेटिव एरर, आप इसको फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या होगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो गया, रिलेटिव एरर इंटू 100 डेल्टा A बार बाई A मीन इंटू 100 हो गया, क्लियर। तो ये देखो ये वैल्यू कितनी है 0.012 डिवाइड बाई 1.40 इंटू कितना आ गया 100, कितना हो गया 1. जब 200 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 0, ये पॉइंट डेसिमल शिफ्ट होगा 1.2 डिवाइड बाई 1.40, ठीक है। तो ये जो भी आएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से जब भी हमें एब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्या याद कर रखना है, स्टेप 1 कैलकुलेट ए मीन फाइंड करो, देन स्टेप 2 कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, एम क्या हो गया ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, देन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ये याद रखना, ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे मॉड्यूलस भी लगा सकते हो, ठीक है, कभी भी हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना होता है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। देन क्या हो गया रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, क्लियर। तो ये था एब्सोल्यूट एरर। अब पढ़ेंगे एरर इन प्रोपेगेशन या फिर प्रोपेगेशंस ऑफ एरर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक
और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है बच्चों वो आपको डीपीपी में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है भाई, कंसेप्ट यही रहेगा। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया, अब हम एरर को प्रोपेगेट करेंगे। मेजरमेंट का मीनिंग हो गया इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे एरर्स इन एडिशन, फर्स्ट है एरर्स इन एडिशन, इसका मीनिंग हो गया लेट वी हैव टू क्वांटिटीज एंड both quantities have some errors. Now if we add both quantities then what will be the error in the resultant quantity? क्लियर है, आया समझ में। तो देखो सबसे पहले देखेंगे एडिशन में, ओके लेट वी हैव, और अभी हम टू क्वांटिटी से इसे सोल्व कर रहे हैं, सिमिलरली 3 में हो जाएगा 4 में हो जाएगा, ठीक है। लेट वी हैव टू क्वांटिटीज, let we have two quantities A and B. Error in the measurement of, error in the measurement of A is delta A. A के मेजरमेंट में एरर कितनी है, डेल्टा A. That of डेल्टा बी फॉर बी, और बी में कितने मेजरमेंट में एरर कितनी है, डेल्टा बी, क्लियर। नाउ लेट वी आर एडिंग बोथ ए एंड बी, देन वी कैन राइट लेट, जब हमने ए और बी को ऐड किया तो एक न्यू क्वांटिटी जनरेट हुई, जो रिजल्ट है वी से दिस एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर, ओके। अब हमें पता है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि किसी भी क्वांटिटी को हम क्या करना होता है, ठीक है, जब भी एरर के फॉर्म में होगा तो उसको प्लस माइनस एरर को में ऐड करना होता है, और उसको हमने नाम दिया था सिग्निफिकेंट, सॉरी लिस्ट काउंट, क्या नाम था, लिस्ट काउंट ऑफ एनी स्केल, क्लियर। तो यहाँ देखेंगे, अब अगर मान लो हमें गिवन है कि ए में जो एरर है ये डेल्टा ए है एंड बी में जो एरर है डेल्टा बी, तो ए और बी को हम किसके साथ लिखेंगे, एरर के साथ में। तो देन वी कंसीडर लेट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इज डेल्टा एक्स, ओके। नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्लस माइनस कर दो यहाँ पे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये जो बच्चों ये किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट में रिप्रेजेंट करने का राइट वे है, क्लियर है, वो क्वांटिटी उसकी वैल्यू एंड उसमें एरर, ठीक है, आया समझ में। और कल हमने इसको काफी डिस्कस भी किया था, ओके। नाउ देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लिख सकते हैं, इसको साथ लिख लिया है ए और बी को, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स विल कैंसिल आउट विद a प्लस बी, ओके। सो वी कैन राइट डेल्टा एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं जिनमें एरर कितनी है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, then error in the addition of these two quantity will be sum of individual error in the each quantity। समझ में आया, हर एक क्वांटिटी में कितनी एरर उसको हमें ऐड करना है, क्लियर है।
ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट कंसेप्ट था एरर इन द एडिशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं बताना है एग्जांपल, लेट वी हैव अ रेक्टेंगल, if length of the rectangle is equal to 10 plus minus 0.2 centimeter, ठीक है, and breadth of the rectangle is equal to 5 plus minus 0.1 centimeter, क्लियर। आपसे पूछे फाइंड एरर या फाइंड डायरेक्ट द सम ऑफ L एंड B, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, हमें इन दोनों का सम फाइंड करना, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। आया समझ में? ये इसका पेरीमीटर वगैरह आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, सम जो होगा, सम इज इक्वल टू, लेट से इट इज x, x इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका मीनिंग क्या हुआ, हमें गिवन है L इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 10 जो वो एक्यूरेट वैल्यू है और प्लस माइनस 0.2 उसमें इतनी एरर हो सकती है, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू L प्लस बी, नाउ x इज इक्वल टू L कितना 10 प्लस माइनस 0.2 प्लस ब्रेथ कितना है 5 प्लस माइनस 0.1, क्लियर है। तो देखो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सबसे पहले जो एक्यूरेट वैल्यू है इनको हमें ऐड करना है 15 प्लस माइनस जो एरर है इंडिविजुअल उनको हमें ऐड करना है, क्योंकि एरर कितनी हो सकती है डेल्टा एक्स, क्योंकि इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा x प्लस डेल्टा एक्स, क्लियर है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो क्या हो गया 0.2 प्लस 0.1 0.3, तो सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 15 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो ये था एडिशन का कंसेप्ट, सीधा से याद रखना है, हर एक क्वांटिटी में आपको देखना है कितनी एरर है, उन सबको इंडिविजुअली आपको ऐड कर देना है, क्लियर है। तो वो सम ऑफ इनका जो एडिशन आएगा इट विल बी द एरर इन द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज और मोर देन टू क्वांटिटीज, क्लियर है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था। सिमिलरली क्या आएगा, एरर इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आप समझ गए होंगे। अब टू क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेट वी हैव क्वांटिटी ए एंड बी, एरर आपको गिवन है, सो एक्स विल बी ए माइनस बी, ए में से जब बी को माइनस करेंगे, बी में से जब ए को माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट है दैट इज एक्स, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्लियर। नाउ इनको क्या करेंगे, मेजरमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, देन वी कैन राइट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर। नाउ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन रिवर्स होंगे, ठीक है। नाउ x and a minus b will cancel out, okay, so we can write plus minus delta x is equal to plus minus delta a minus plus delta b, तो डेल्टा x जो आएगा, एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, ऑलवेज रिमेंबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बिल्कुल सिमिलर वही होगा जो किस में हो रहा है बच्चों, एडिशन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हमें लगता है कि नेगेटिव साइन आना चाहिए, नहीं, क्योंकि देखो जो हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो एरर को हमेशा मैक्सिमम लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी होगी एरर, ठीक है। एरर का हमेशा मैक्सिमम पार्ट, और मैक्सिमम कब होगा, जब हम एरर्स को ऐड करेंगे, क्लियर है। तो याद रखना, एडिशन का केस हो या फिर सब्ट्रैक्शन का केस हो, इन बोथ केसेस error in the quantity or you can say error in the final result will be sum of
एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। आया समझ में? दोनों में जो रिजल्ट है बिल्कुल सेम होगा बच्चों, ठीक है। ओके, एक इसका भी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, इफ टेम्परेचर of a place is increased from 42.50 plus minus 0.1 डिग्री सेल्सियस टू 94.85 प्लस माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस। फिर फाइंड चेंज इन द टेम्परेचर, फाइंड चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। हमें गिवन है इफ टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 42.50 प्लस माइनस 0.1। अब देखो हमें ये समझ में आ गया कि प्लस माइनस में एरर है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एरर वाला कंसेप्ट है। और हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये चेंज को देखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मीनिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। नाउ टी फाइनल 94.85 प्लस माइनस 1.5 माइनस टी इनिशियल 42.50 प्लस माइनस 0.1। क्लियर है? तो देखो यहाँ से जो डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी विल बी, देखो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसको हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे और एरर्स को ऐड कर देंगे, बिकॉज बीच में माइनस का साइन, नेगेटिव साइन है। क्या हो गया बच्चों, देखो 5 3 2 5 52.53 प्लस माइनस एरर को हमें ऐड करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी क्या हो गया 1.5 प्लस 0.1 1.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरर इन सब्ट्रैक्शन। आया समझ में? नोट कीजिए, बिल्कुल बेसिक है। अभी मेन जो कंसेप्ट लेवल वाइज क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना होगा 52.35 प्लस माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस। तो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, इन बोथ केसेस वी विल ऐड एरर्स। नाउ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अगर मान लो वही सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, लेट वी हैव टू क्वांटिटीज, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी, एरर्स इन देयर मेजरमेंट इज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। क्लियर? नाउ अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एरर क्या होगी, ओके। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। क्लियर? नाउ जब इसको एप्रोप्रिएट एरर के फॉर्मेट में पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको हम देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ओके। नाउ फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, तो देखो जब फैक्टर से बाहर x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या हो गया डेल्टा x बाई एक्स। फैक्टर से भी कॉमन लेना था ना, फैक्टर में से x कॉमन लिया हमने, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। सिमिलरली इसमें से क्या करेंगे, ब्रैकेट में से a कॉमन लेते हैं, यहाँ से b, जब a कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस
डेल्टा ए बाई ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर? नाउ अब देखो बच्चों, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a इंटू बी, और यहाँ क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। ओके, नाउ देखो यहाँ हमें जो रिलेशन गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू बी, इससे क्या होगा, x विल कैंसिल आउट विद a इंटू बी। ओके, नाउ 1 प्लस डेल्टा x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 1 विल कैंसिल आउट। क्लियर? ओके, अब ध्यान रखो बच्चों, यहाँ क्या हो गया, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, बाहर कॉमन ले लेता हूँ, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये आप कॉमन नहीं लेते हैं तो ये भी चलने हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। क्लियर? ओके, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्वांटिटी है ये याद रखो, ये वेरी लेस होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों। क्लियर है? नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, अब एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हम क्यों करते हैं नेग्लेक्ट। जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मान लो हमने रीडिंग ले ली है, लेट वी हैव 2 क्वांटिटीज, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें गिवन है a जो है a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1, ओके, एंड b प्लस माइनस डेल्टा b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.01। ये हमें गिवन है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट क्यों किया हमने, इसके वजह कोज क्या है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले देखो जो डेल्टा a बाई ए, देखो ये क्या हो गया, डेल्टा a, और a की वैल्यू कितनी है 10, 0.1 डिवाइड बाई 10, ओके, इनटू डेल्टा b बाई b, डेल्टा b कितना हो गया 0.01 डिवाइड बाई 5। अब यहां से देखिए बच्चों, ये कितना हो गया 0.001 डिवाइड बाई 50। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.0002, मतलब 3 0 आएंगे देन 2 आएंगे, मतलब जो भी रहेगा। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं इसको सोल्व। 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया। क्लियर है? तो यहाँ कितना हो गया, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 50 इंटू 1000। क्लियर है? अब 1 डिवाइड बाई 50 ये कितना हो गया, फिर आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो। देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। क्लियर है? तो देखो यहाँ से क्या हो गया 100 बाई 50 कितना आ गया 2, 2 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे। तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी 0.00002 आया समझ में। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये जो क्वांटिटी है ये नेग्लिजिबल है। क्लियर है? देखो 0.00 इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर मान लो हम राउंडिंग ऑफ भी करेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। तो देखो सीधा से याद रखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज देन एरर इन देयर मेजरमेंट विल बी डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा x इज इक्वल टू, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b। हमेशा एरर को हम क्या करते हैं बच्चों, ऑलवेज
ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया एरर इन द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ टू क्वांटिटीज। क्लियर? तो ये है कंसेप्ट मल्टीप्लाई का। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एग्जांपल करेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगल की साइड जो हमें गिवन है 8 ± 0.2 सेंटीमीटर एंड इसकी जो ब्रेथ है ये दे रखी में 4 ± 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्वेश्चन ये है फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये पता कि जब रेक्टेंगल की हमें साइड और ये दोनों साइड गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L इंटू बी। तो देखो यहाँ से एरिया जो आएगा इट विल बी L इंटू बी। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, एरिया को हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, अगर हमें बच्चों एरिया पुट करना है इन द फॉर्म ऑफ एरर तो क्या होगा A ± डेल्टा ए। क्यों? क्योंकि लेंथ हमें इसी फॉर्मेट में गिवन है L ± डेल्टा एल, B ± डेल्टा बी, साथ में एरर भी तो लिखनी पड़ेगी। तो देखो अपना जो फाइनल रिजल्ट होगा ये क्या होगा, A ± डेल्टा ए। अब A तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, A क्या होता है, A = L इंटू बी। क्लियर? तो A = L का मीनिंग क्या हो गया 8 और B का मीनिंग कितना हो गया 4। ठीक है, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो तो यही है। तो कितना हो गया 8 इंटू 4 कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, ऑलवेज कल की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमें ये फाइंड करना होता है कि ये एरर कितनी होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में जो एरर यूज होती है क्या होगी, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है, आया समझ में? क्लियर? तो देखें यहाँ से डेल्टा ए बाई डेल्टा ए हमें मेजर करना है, डिवाइड बाई ए कितना हो गया 32 इज इक्वल टू डेल्टा एल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितना दे रखा है 0.2 डिवाइड बाई एल 8 प्लस डेल्टा बी 0.1 डिवाइड बाई 4। क्लियर? आया समझ में? सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 32 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू कितना हो गया, देखो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 8 एलसीएम आ गया, कितना हो गया 0.2 प्लस 0.2 आया समझे, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। तो डेल्टा ए जो होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है, 32 से 8 जो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 4 इंटू 0.4 डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.6। तो देखना एरिया जो होगा आपको ऑप्शंस जो गिवन होंगे ए बी सी डी उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एरिया में कैसे लिखना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 32 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो ये इसका आंसर आएगा 32 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो जब भी हमें एरर्स और मेजरमेंट के क्वेश्चंस गिवन होंगे बच्चों उनको हमें इसी तरीके से करना होता है। आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, देन हम पढ़ेंगे एरर्स इन डिवीजन और इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स इन एनी पावर, जो भी पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो उनमें एरर्स फाइंड कर लेंगे। इट मे बी नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते रहिए। ठीक है।